हेलो एवरीवन, मैं गौरव सिंह आप सभी का गौरव सिंह क्लासेस पर स्वागत करता हूं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलो हम अपन मैपिल को आगे बढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को। देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक लेसन डाल दिया है, उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटीज क्या है प्रूव करना सिखाई थी। तो इसमें मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वह किस पर बेस्ड है, वह राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ इसकी आइडेंटिटी, पहले तो बेसिक चीज़ें उनका नामकरण, साइन, टेन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट के बारे में बताया था। फिर मैंने आप लोगों को तीन आइडेंटिटी बताई थी, और वह तीन आइडेंटिटी क्या थी? पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कई के 1 के। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी मैंने आपको प्रूव करवाई थी, वह क्या थी? तो वह थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कई के होगा 1 के होगा, हाँ या ना। और मैंने आपको तीसरी आइडेंटिटी जो प्रूव करवाई थी वह क्या थी? तो वह आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कई के होगा 1 के होगा। मैंने ये तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपको बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कई के होता है 1 के होता है, हाँ या ना। फिर इनको उथल पुथल किया, माने इस साइड से चीजें उस साइड, इस साइड से उस साइड की, तो हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी आई कि मुझे केवल साइन स्क्वायर थीटा रखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसका 22 वर्षा भी सत्य होता है। साइन स्क्वायर थीटा दिखे मुझे, तो उसकी जगह पे मुझे जरूरत है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसे रख सकता हूँ, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे तो उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। और फिर दूसरी चीज मैंने कहा कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, तो यह होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, हाँ या ना। यदि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो यह बराबर कई के होगा, यह बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, फिर मैंने कहा यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कई के होता है 1 के होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? केवल मुझे सेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, तो यह होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यदि मुझे टेन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। टेन स्क्वायर थीटा कई के बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। यदि मेरे पास दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो मैंने कहा फिर ये चीज क्या होगी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यदि मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा की जरूरत हो बस, तो यदि कोसेक स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो वह बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, हाँ या ना। ठीक है, फिर मैंने कहा यदि मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की जरूरत हो तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है, यह आइडेंटिटी थी। फिर मैंने कहा इन सभी का यूज होता है। देखो ये दोनों आइडेंटिटी हैं हमारी, यह हमारी दोनों की दोनों आइडेंटिटी हैं, यह दोनों की दोनों आइडेंटिटी हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी हैं। किसी ना किसी क्लास में क्वेश्चन 100% बन ही जाता है। आपने कहा कैसे, एक बार बता दो, तो मैं क्या है इन्हें बता देता हूँ। ठीक है, मैं इन्हें बता देता हूँ। मैंने कहा यदि मेरे पास दिया हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हो। देखो यदि आपको एक चीज का ज्ञान होगा तो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
हमेशा बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा बराबर करके होता है, तो वह बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक बार माइनस में एक बार प्लस में तो अगली बार माइनस में लिख सकता हूँ क्या, कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हाँ या ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यह भी बराबर कैसे होगा 1 पे। बस मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। मैंने कहा यदि मुझे सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो किसकी, मैंने कहा यदि मुझे सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो सेक थीटा, यदि मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा फाइंड आउट करना हो तो मैंने कहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होगा 1 अपॉन, यह चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस कैके होगा टेन थीटा के होगा। ठीक है, यदि मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा ज्ञात करना है तो वह हमेशा बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। मतलब मेरी समझ में एक बात आना चाहिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है तो उसका उल्टा होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है तो उसका उल्टा होता है क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हाँ या ना। मैंने कहा यदि मेरे पास दिया हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दिया हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, यदि मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दिया हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पहली बात ये समझ में आ गई सेक थीटा बाई। इसी प्रकार से दूसरी चीज आती है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा कै के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्या इसको भी मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूँ? यदि आपने कहा हाँ तो मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने कहा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कैके होगा 1 के। मैंने कहा यह चीज भी बराबर 1 के होगी, हाँ या ना। यदि यह चीज भी बराबर 1 के होगी तो यदि मुझे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया है तो मैं तुरंत ही कह दूंगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमेशा बराबर होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के, हाँ या ना। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होगा कह के 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के, हाँ या ना। यदि मेरे पास कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हो तो मैंने कहा यह बराबर होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी हैं, इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैंने कहा यदि मेरे पास एक चीज़ दी हो कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर के दिया हुआ है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमेशा बराबर होगा 1 अपॉन के। इस बात को आप लोगों को क्या है और ध्यान रखना है, इस बात को आपको और ध्यान रखना है, ठीक है।
इस बात का इतना ध्यान रखना है। फिर इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस चीज़ को मैं आप लोगों को क्या है अभी बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं। देखो, यदि क्वेश्चन मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं इसने दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी के दिया हुआ है। सेक थीटा इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी के दिया हो तो देन फाइंड तो ज्ञात करें कॉस थीटा या साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञात करें साइन थीटा बराबर क्या होगा। देखो, यदि मेरे पास एक चीज दी गई है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो मेरे दिमाग में तुरंत ही चीज छप जाएगी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कैके होगा, 1/p के होगा या नहीं। और मैं जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, तो इससे क्या है, यह कैंसल, 10 से 10 कैंसल हो जाएगा। तो मैंने कहा 2 सेक थीटा बराबर होगा p प्लस 1/p के। 2 सेक थीटा बराबर क्या होगा, p प्लस 1/p के। और इसे सॉल्व करूंगा तो p का मल्टीप्लाई इसमें p² प्लस 1 यानी p² प्लस 1। तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा, तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा, यह p² प्लस 1 ऊपर आ गया और नीचे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2p आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है सेक थीटा बराबर कैके होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनिस अपॉन बेस के। यदि यह हाइपोटेनिस है और यह बेस है, यह हाइपोटेनिस है तो यह बेस है, तो परपेंडिकुलर हमेशा होगा p² माइनस 1। यह कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मेरे से साइन स्क्वायर थीटा पूछा है, तो मैंने कहा साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, यानी परपेंडिकुलर p² माइनस 1 है और हाइपोटेनिस क्या होगा, फिर 2p होगा। सॉरी, हाइपोटेनिस क्या है, तो हाइपोटेनिस है p² प्लस 1, p² माइनस 1 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनिस p² प्लस 1 है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। देखो, मैंने आप लोगों को यह क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा, बस इतना कम समझ में आया होगा, मैंने कहा इतना कम समझ में आया होगा कि यह कैसे निकाला है साहब, इसको और बता दो। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं बता देता हूं। मैंने कहा जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वह राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है, हाँ या ना। यह परपेंडिकुलर है, यह बेस है, यह हाइपोटेनिस है। केवल आप लोगों को इतना तो पता है कि सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस होता है। तो मैंने कहा हाइपोटेनिस तो मेरे पास दिया हुआ है, कितना, हाइपोटेनिस कितना दिया हुआ है, तो हाइपोटेनिस तो मेरे पास दिया हुआ है p² प्लस 1 और बेस कितना दिया है 2p, और मुझे परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। देखो p में चल रहे हैं, परपेंडिकुलर है, यह मैं परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। तो मैंने कहा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का लंब, मैं इसे L से डिनोट कर देता हूं ताकि PP नहीं मिले अपना, ठीक है, लंब। तो मैंने कहा लंब हमेशा बराबर होगा, ठीक है, लंब बराबर होगा, लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है। आधार a, कर्ण k और लंब L, ठीक है। तो मैंने कहा यह चीज, फिर हमें कुछ चीजें इसमें दी गई हैं। क्या क्या दी गया है, मैंने कहा लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है, कर्ण का स्क्वायर करूंगा। यदि मैं p² प्लस 1 का स्क्वायर करता हूं, p² प्लस 1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा, p की पावर 4 हो जाएगी।
लो एक लाइन और बढ़ा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, बस घबराना नहीं है। पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा और माइनस करूंगा आधार यानी 2p का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कहा लंब का स्क्वायर बराबर होगा, यह p की पावर 4 हो जाएगी, इसका स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा इन दोनों का यानी 2p स्क्वायर, हाँ या ना, और यह माइनस हो जाएगा 4p स्क्वायर हो जाएगा या नहीं। तो मैंने कहा कि लंब का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर की पावर 4 प्लस 1 और यह माइनस का 2p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो यह चीज ऐसी जैसी आ रही है, यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब लंब का स्क्वायर बराबर है, लंब का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसल, तो L बराबर होगा p स्क्वायर माइनस 1 की। यह आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखना। यह आइडेंटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोगों को यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है और यह 2x दिया है तो यह सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यह चीज़ याद रखना। देखो अब बात आती है कि इसमें क्या है, ट्रिपलेट का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें पता है ट्रायंगल की ट्रिपलेट 3 4 5 ऐसी होती हैं, तो ट्रिपलेट किसी भी नंबर की कैसे निकालें। ठीक है, ट्रिपलेट कैसे निकालें, ट्रिपलेट कैसे निकालें। ट्रिपलेट का मतलब यह एच स्क्वायर हाइपोटेनिस का स्क्वायर करें तो वह बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यदि मेरे पास यह राइट एंगल ट्रायंगल है, यह 4 है, यह 3 है, तो यह 5 होगा, यानी इस 5 का स्क्वायर 25 हमेशा बराबर होगा 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9 के, दोनों और 25 हो रहा है। दूसरी ट्रिपलेट आपको पता होगा तो आपकी होती है 8 15 और 17। तो मैंने कहा यह बड़ी वाली हाइपोटेनिस 17 का स्क्वायर 289 हमेशा बराबर होगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों 289 बराबर क्या हो रहा है 289। देखो ट्रिपलेट एक बात तो हमें याद हो तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो कैसे निकालें उस चीज को मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पहली बात करते हैं कि किसी भी ओड यानी विषम नंबर की ट्रिपलेट कैसे निकालें। पहली चीज हम क्या याद करते हैं कि किसी भी विषम नंबर की ट्रिपलेट कैसे निकालें। तो अभी मैं विषम नंबर की ट्रिपलेट आपको बता देता हूं, ठीक है, फिर अगली क्लास में मैं इवन नंबर की। तो मैंने कहा यदि मुझे 3 की ट्रिपलेट निकालनी है तो 3 की ट्रिपलेट क्या होगी, मैं क्या करूंगा इस 3 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना होता है 9, और इसको 1 के अंतर पे तोड़ दूंगा 9 को, मतलब 9 में से 1 कम किया 8, 8 का 4, 8 में से 4 4 मिलेगा, इसको 1 अधिक 5, यानी इसकी ट्रिपलेट होगी 3 4 5। इसकी ट्रिपलेट क्या होगी 3 4 5। यदि मुझे 5 की ट्रिपलेट ज्ञात करनी है तो मैं 5 का स्क्वायर कर दूंगा 25 और 1 के अंतर पे, यानी इसको 2 लोगों को बांटना है, इस 25 को 2 लोगों को बांटना है और 1 को 1 अधिक देना है। तो मैंने कहा उस जिसे 1 अधिक देना है ना उसके लिए क्या करेंगे, 1 पहले ही निकाल लो, बचा 24। तो मैंने कहा 1 को 12 और 1 को 1 अधिक 13, यह ट्रिपलेट होती है 5 12 13। यह क्या होती है ट्रिपलेट होती है 5 12 13। देखो अगला मैं 7 की ट्रिपलेट ज्ञात करूं तो 7 का स्क्वायर बराबर 49 होता है, इसे 1 के अंतर पे तोड़ना है, 1 को 1 अधिक देना है दूसरे से, तो 1 हटा दिया, 48 को आधा करेंगे, 1 को 24 1 को 25। यह क्या होती है ट्रिपलेट होती है 24, ट्रिपलेट होती है 7 24 25। एक बार देखें फिर मैं और आगे की ट्रिपलेट बताता हूं इसी में विषम नंबर की, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगली ट्रिपलेट मुझे 9 की ज्ञात करनी है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 1 हटा के 40 और 41 में तोड़ दो, तो यह ट्रिपलेट कितनी होती है 9 40 और कितनी हो जाएगी 41। ट्रिपलेट बनाना सिखा रहा हूं आपको, इतना कोई नहीं सिखाएगा, मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, किसी भी नंबर की। मैंने कहा 11 की ट्रिपलेट निकालनी है तो 11 का स्क्वायर 121, 1 को हटा दो तो कितना हो जाएगा 60 61, तो 11 60
61 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। यदि 13 की ज्ञात करनी हो तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 होगा, ठीक है। और 169 को 1 के अंतर पे तोड़ेंगे तो 84, 85, मैंने कहा 13, 84 और 85 क्या होगी, ट्रिपलेट। लो अगला नंबर 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। 1 हटाओ तो 112 और अगला 113, तो यह ट्रिपलेट होती है 15, ठीक है, 15, 112, 113, 15, 112, 113। एक बार के लिए इसे क्या करें, देख लें, एक बार के लिए इसे देख लें, ठीक है। फिर आगे की चीज़ें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि कोई भी इवन नंबर दिया हो, कोई भी सम संख्या दी गई हो तो इसकी ट्रिपलेट कैसे निकालें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहें और सिलेक्शन लें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, ठीक है।